एरिया है वो हो गया 4πr², और रीजन में दे दिया वॉल्यूम जो इसका है वो 4/3πr3। दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बताइए क्या इसका कहानी है? दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन रीजन। इस केस में दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन समझो। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट बी ए क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज लूप नहीं हो सकता, ये असर्शन में है। रीजन में आपको दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए क्या इसमें गलती है? दोनों मतलब क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहला गलत है, क्लोज लूप नहीं बनाता है। दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह पर, रीजन की जगह पर ये देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तब क्या जवाब बोलते? तो भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तब तो कर रहा है सर, तब आप कर रहा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। कंजर्वेटिव नहीं, लूप नहीं बनाते तभी नहीं समझे? तो प्रॉपर आपको जब रीजन का मालूम होगा तभी आप उसका जवाब ढूंढ पाओगे। हल्का भी अगर कॉन्सेप्ट में कमी है तो पकड़ नहीं पाओगे। डिपेंड करता है, नहीं करता है, क्लोज लूप नहीं बनाता। तो असर्शन रीजन का मामला थोड़ा सा पेचीदा होता है, वो रटने वाला विद्या से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसका कोई एक क्वेश्चन का नेचर नहीं होता है फ्रेंड्स, है ना? जैसे इसी में देखो, मैंने ये जो क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन का जवाब कुछ अलग हो गया, और इस वाले क्वेश्चन का जवाब कुछ अलग हो गया। इसी तरह घुमा देता है। चलिए आगे बढ़े आज हम लोग। सर मोहित है सर, उसको होमवर्क दिखा दीजिए सर। मोहित कुमार जी, आपका कुछ डाउट है? लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिए थे उसके इसमें एक डाउट था सर, भेजे थे आप। एक डाउट था सर, भेजे थे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भेजो डाउट। हाँ भेजे थे, फिर से भेजे हैं सर। व्हाट्सएप पे डाउट भेजा है? कहाँ भेज दिए हो? किस ग्रुप में भेजे हो? ग्रुप में सर, आप के नंबर पे भेजे थे। मोहित कुमार ने मैसेज किया है? फिर से भेज देंगे, फिर से भेज दे सर। मोहित, ये नेक्स्ट डे का होमवर्क है, नोट कर लीजिएगा। होमवर्क है नेक्स्ट डे। मोहित नीचे 2 नंबर ये का देख लो, जी सर। फिजिक्स में
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया गया है यस जेई मेंस और नीट के लिए। नीट का पूरा PYQ बनाना है। केमिस्ट्री में है एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। यस और बायोलॉजी में है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है जी। ठीक है सर, बना लेंगे। तो मोहित एक डाउट दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी अटेम्प्ट करो। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। द इंटेंसिटी एट मैक्सिमम इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है यंग डबल स्लिट का I0 है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट सेज, दो स्लिट है S1 और S2, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है 5 लैम्डा, जहां लैम्डा वेवलेंथ है। तो पूछता है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ द वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। स्क्रीन यहां पर है और वो स्क्रीन कैपिटल D बराबर 10D पर है। 10D मतलब कितना हो गया? 50 लैम्डा। D का मान 5 लैम्डा है ना? यस सर। ये 50 लैम्डा हो गया। तो पूछता है यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा एक स्लिट के सामने, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना, इस जगह पर इंटेंसिटी बताना है। तो कैसे बताओगे, बताओ। सोचो क्या करोगे, इसको बनाने के लिए क्या करो? चार ऑप्शन दिया हुआ है। मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस जगह पर जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू दी हुई है I0। दूसरा ऑप्शन है I0/4। तीसरा ऑप्शन है 3I0/4 और चौथा ऑप्शन है I0/2। आवाज ये कट जाए। तो बाहर दो फॉर्मूलास लगता किस है? मैक्सिमम I0 है तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो गई? 5 λ/2। 2.5 लैम्डा। हाँ पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर हम पाथ डिफरेंस पूछे तो ये दूरी तो हो गया 50 लैम्डा, और ये वाली दूरी कितनी होंगी?
55 रूट अंडर ये जो 50 स्क्वायर प्लस ये 5 जो डिस्टेंस आया रूट अंडर में हाँ 50 स्क्वायर कितना हुआ तो खाली बोलेंगे अपना कि उतना होता है उतना रूट अंडर फिर उतना बोलेंगे उतना प्लस उतना कैसे निकालोगे ये डिस्टेंस? पाथ डिफरेंस निकालना कैसे निकालो? पाथ डिफरेंस निकालने के बाद पता चलेगा ना कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, कोई दूसरा है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सर, रूट अंडर 50 स्क्वायर प्लस 5 50। हाँ, तो पाथ वो लगाकर निकाल तो सकते हो, लेकिन देखोगे ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। बहुत ये क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस लगाना चाहते हो, इस पॉइंट को P नाम ले लो, तो S2P कितना हो जाएगा? रूट अंडर 50 लैम्डा स्क्वायर 50 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आएगा ना? प्लस ना होगा सर, तो प्लस होगा ये। कितना हो गया देख रहे हो? 5 स्क्वायर बाहर कर लो, 25,000 ये हो जाएगा 1 प्लस 50 को बाहर करो, 50 का स्क्वायर बाहर करो, 50 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाहर कर लो, ये 1 प्लस 5 स्क्वायर बाई 50 स्क्वायर हो जाएगा। यस बोलो ना। हाँ, यस 50 लैम्डा बाहर हो गया, अंदर में हो गया 1 प्लस 1/100 का पावर 1/2। समझ ला? यस आगे बढ़ो, तो ये आप बाइनोमियल लगा सकते हैं। यस ये 2 आकर यहाँ गुना हो गया तो 200 हो, 200 हो गया ना? यस सर। ये हुआ S2P। S1P कितना है? 50 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? S2P माइनस S1। तो घटा दो इसको, तो कितना बचेगा? 50 लैम्डा इंटू 1/200। घटा दोगे ना तो 1 जो है ये हट जाएगा। यस सर। ये बट गया 4 से, लैम्डा बाई 4 है। क्या गया? लैम्डा बाई 4। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है। चेक कर लो, सही है? 50 स्क्वायर डायरेक्ट पीछे बैक करेंगे पिछले। फेज डिफरेंस कितना आया? फेज डिफरेंस थीटा पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ, तो 2 पाई बाय लैम्डा और पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा 1/4। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, पाई बाई 2 आ गया। समझ आया? यस सर। अब इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कितना होगा? इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा? इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos डेल्टा फाई। और यहाँ पे I1 और I2 बराबर है और I0 वैल्यू क्या होगा?
तो 4 टाइम्स ऑफ I1 है ना, मैक्सिमम वैल्यू दिया है ना आपको। यस सर। तो I1 वैल्यू कितना हो गया, I0 by 4। I1 और I2 दोनों के दोनों हो गए I/4, I0 by। अब यहाँ प्लेस कीजिए, तो डेल्टा फाई तो आपका 90 डिग्री होने के कारण cos फाई तो 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 0। यस। ये हो गया 2 टाइम्स I1 स्क्वायर बाई 2 इंटू I1 और I2 दोनों बराबर हो गया ना। यस सर। 2 इंटू I1 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। 2 गुना I1 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, I0 स्क्वायर बटा 16। ये 8 से कट गया, I0 बाई 2 रूपी। ऑप्शन कहाँ है जी, पाथ डिफरेंस तो यही आना है ना। चेक कीजिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम यंग डबल स्लिट का I0 है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4I के बराबर होता है। I1 I2 अगर हम बराबर ले लें I के, तो 4I के बराबर होता है। तो I बराबर कितना हो गया, I0 बाई 4 हो गया। एक बार पाथ डिफरेंस चेक कीजिए, सही अगर आया है तो। हाँ सर, यही आ रहा है सर, लैम्डा बाई 4। अगर हम ये वाली दूरी लेते हैं, ये पाथ डिफरेंस ये लेते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, एक दूसरे नियम से पाथ डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। सर ठीक है सर, ये पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस d sin थीटा था ना। यस सर। ये थीटा है, ये थीटा है, d sin थीटा। तो डेल्टा x की वैल्यू, d का वैल्यू तो 5 लैम्डा हो गया, और साइन थीटा हमको चाहिए, तो साइन थीटा तो नहीं तो tan थीटा ही बोल दो। तो tan थीटा हो गया p by 2.5 लैम्डा बटा में 50 लैम्डा, 50 लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, पॉइंट हटा, नीचे हो गया 10, और ये 5 से गया कैंसिल 10, और ये 25 चौके 100। तो लैम्डा बाई 4, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई, तो आया है, समझ में आया। यस सर। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो 2.5 लैम्डा बटा में 50 लैम्डा, 2.5 लैम्डा बटा में 50 लैम्डा, पॉइंट्स लैम्डा लैम्डा कैंसिल, नीचे हो गया 10, तो 25 50 कट गया 2 से, नीचे हो गया 1/20, 1/20 हो गया tan थीटा मतलब साइन थीटा। तो d साइन थीटा क्या आ जाएगा, d साइन थीटा, d का वैल्यू कितना है, तो 5 लैम्डा, 1/20, 5 चौके 20, लैम्डा बाई 4, फिर आया लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 मेरा पहले भी आया हो। फेज डिफरेंस क्या हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस।
2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस हो गया आपका लैम्डा बाई 4। तो ये क्या बढ़ गया लैम्डा पाई बाई 2, 90 डिग्री। यस सर, ये इतना ही यार। यहाँ पे आप 90 डिग्री रख दीजिएगा तो cos 90 जीरो होता है, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो गया। I1 और I2 दोनों बराबर है, रूट हो गया 2 टाइम्स I1 स्क्वायर। और I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू I0 बाई 4 और I0 का स्क्वायर बाई 4 का हो गया 16, 2 से कट गया 16। आंसर यही आएगा। कहाँ से ये सवाल लिया है तुम? यूट्यूब पर नहीं मिलता नहीं। अरे कौन सी ईयर का है सर ये? 2000 हम 2021 तक बनाए थे, वही था। ये सब यूट्यूब की यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी बन गया। नहीं सर, होगा सर, बाद वाला हम होगा, हो सकता है। ना ये यूट्यूब विद्यार्थी है। कहाँ से लिए हो बताओ, सही सही बताओ, नहीं तो तुम पर मुकदमा कर दिया जाएगा। यूट्यूब पे होगा दिया सर, था सर, PYQ ही होगा। 2018 से 25 तक दिया था। हमारे पास किताब उताब नहीं है जो यूट्यूब का स्क्रीनशॉट मार के भेज रहे हो। पब्लिकेशन हाउस बंद होने जा रहा है, मालूम है तुमको? खरीदो किताब पढ़ो यार। नहीं किताब नहीं ऑप्शन मिल रहा है। आंसर यही होगा जो आपका निकला है। ये सर सही आंसर। और भी है नहीं यूट्यूब का क्वेश्चन? नहीं सर। किताब खरीदो, किताब से बनाओ, क्वेश्चन बैंक को बनाओ। सर ये PYQ ही। 150, 200, 300 रुपए में तो किताब दे। नहीं खरीदोगे तो फिर पब्लिकेशन हाउस बंद हो जाए। चलो और भेजना है? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे फ्रेंड्स? गॉस लॉ पढ़े थे ना? कैपेसिटर। लास्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ फिनिश किए थे। चलो फटाफट कैपेसिटर में आ जाओ। सबसे पहले किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है? मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कैसे निकालेंगे? तो इसके पास मान लो कोई भी चार्ज है Q और इसकी वोल्टेज है V, मतलब पोटेंशियल है V। इसका C बराबर होगा Q बटा में, समझ आया? ये फॉर्मूला Q बटा में V ये किसी भी फॉर एनी कंडक्टर के लिए है। फॉर एनी कंडक्टर, वो कंडक्टर किसी भी शेप साइज का हो, ये फॉर्मूला आप लगा सकते। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस R, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो आप चार्ज देंगे Q, इसका भी कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R। तो इसका C क्या होगा? Q बटा में V। तो V से भाग दोगे तो C का वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैल्यू। समझ आया? यस सर। आगे बढ़ो। अगर एक कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2,
इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? जल्दी बोलो। 1/4 पाई ऐसे मत करो भाई। कुछ कैपेसिटर है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 यस सर R1 R2 माइनस R1 एकदम रट के रखो फॉर्मूला। यस सर हम भी ये है किसके लिए? स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। अगर आपके पास एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2, रेडियस L है, इसकी कैपेसिटेंस बोलिए। सर इसके लॉग का फॉर्मूला था याद नहीं है। हाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L डिवाइडेड बाई लॉग R2 बटा में R1 ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी, log R2 by R सिलिंड्रिकल कैपेसिटी। और तीसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। ये आपका एक प्लेट हुआ, ये आपका एक दूसरा प्लेट हुआ। प्लेट के बीच की दूरी d है और प्लेट एरिया A है। इसकी कैपेसिटेंस बोलिए। एप्सिलॉन नॉट A by D एप्सिलॉन नॉट A बोलो भाई। नॉट A by D A एप्सिलॉन नॉट बाई D। यस इतना बार तो बोल रहे इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। तुम लोग क्या पढ़े हो जी? पढ़ के सब बार बार पढ़ते हो, भूलते हो। अच्छा मान लो दो प्लेट हैं, एक प्लेट छोटा है और एक प्लेट बड़ा है, ठीक है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एक प्लेट का एरिया है A1 और एक दूसरा जो प्लेट है उसका एरिया है A2 और प्लेट के बीच की दूरी D है। अब बताइए इसकी कैपेसिटेंस क्या बोले? ये भी पैरेलल प्लेट ही है। तो हम छोटा वाला एरिया लेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D यही रहेगा। और हम छोटा एरिया लेंगे क्योंकि अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर हम इसमें प्लस चार्ज देते हैं, इसमें माइनस चार्ज देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन इतना ही ना दोनों के बीच में कॉमन रहेगा। इसके बाहर चले जाएंगे, इसके बाहर चले जाएंगे, तो सिर्फ इतना ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो इसके भीतर में कॉमन है। तो इनर रेडियस का इनर जो क्या बोलते हैं, छोटा वाला जो एरिया होगा उसी को हम लिखेंगे A1 एप्सिलॉन नॉट बटा में समझ आया? चलिए आगे बढ़ो। ये था आपका तीसरा। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर D मीडियम D एयर ये बराबर होता है D मीडियम डिवाइडेड बाई K। रूट 2
के मतलब मीडियम की ये थिकनेस टाइम्स को घट जाता है। तुम एयर के थिकनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। मीडियम की थिकनेस को कन्वर्शन ऑफ मीडियम थिकनेस टू एयर थिकनेस। इसको कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के बीच की दूरी d है। इस दोनों प्लेट का एरिया एक ही है, ज्यादातर केस में प्लेट एरिया एक है, और इसके बीच में आपको एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, मीडियम रख दिया। इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और इसका थिकनेस t है। अब दोनों साइड हवा है, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? क्या करोगे? मीडियम दोनों का प्लेट के बीच पूरा हवा कर लो, बना लेंगे। d माइनस t बाय k कर। जी माइनस टी। तो पहले तो बताओ हवा है कितना? d माइनस टी है, और जो मीडियम है उसका हवा के बराबर मान कितना होगा? t बाई के प्लस t बाय k। यस सर। बस ये हो गया, बीच में हवा मान लो, और इसकी कैपेसिटेंस हो जाएंगी a एप्सिलॉन नॉट बाई d। d की जगह होगा d माइनस टी माइनस t प्लस टी बाई का प्लस टी। प्लस। यस सर। ये हो जाएगा। समझ आया? यस सर। अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक में कई मीडियम जुड़े हुए हैं, सपोज करो ये एक मीडियम है, एक ये डाइलेक्ट्रिक है, एक ये डाइलेक्ट्रिक। इसकी कांस्टेंट k1 है, इसका कांस्टेंट k2 है, इसका कांस्टेंट k3। तीनों की थिकनेस t ही है, या अलग अलग ले लो, t1 t2 t3। बताओ इसकी कैपेसिटेंस अब कितनी होगी? तो a एप्सिलॉन नॉट t1 बाय k1 t1 बाई k1 प्लस t2 बाय k2 t2 बाई k2 प्लस t3 बाय k3। t3 बाई k3 हवा में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद फिर हवा का तो फॉर्मूला मालूम है। समझ आया? यस सर। अब आइए, कैपेसिटर का हो गया। अब आइए चौथा। कैपेसिटर अगर सीरीज में होता है, इन सीरीज, कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो 1/c इफेक्टिव इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस एट सो 1/c। ठीक है? यस। और फॉर दो के लिए c1 c2 बाई c1 प्लस c1 प्लस c2 ओनली फॉर टू। सीरीज में पोटेंशियल एडेड, potentials are added।
सीरीज में पोटेंशियल क्या होते हैं? ऐड हो जाता ऐड यस है ना, पैरेलल में कैपेसिटेंस का मान घट जाता। पोटेंशियल घट पैरेलल में आइए, पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 C1 प्लस C2 प्लस, और पोटेंशियल सेम रहता है एक रिमेन्स है, पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, यस अब आइए पांचवा, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये है, एक ये है, और एक ये है। C1 C2 C3 C4 C5, ये है A, ये है B, ये है P और ये है Q। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। ऐसा अंक हम फिजिक्स में लेना है, वही पूछ लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सीरीज में है? हाले ओकरा में यंग सीरीज के कोई भी नहीं। कौन कौन पैरेलल में है? कोई भी नहीं। बैलेंस्ड के लिए कंडीशन क्या है? बैलेंस के लिए 3 कंडीशन। पहला कि C1 गुना C3 बराबर होना चाहिए C2 गुना C, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है, ये गुना ये और ये गुना ये बराबर हो जाएगा, तो ये कैपेसिटर बैलेंस। दूसरा, पोटेंशियल P का और पोटेंशियल Q का अगर बराबर हो जाए तो बैलेंस्ड हो जाए। तीसरा, नो चार्ज ऑन C5, नो चार्ज ऑन C5। ये जो बीच वाला कैपेसिटर है इसमें कोई भी चार्ज सप्लाई नहीं है, ठीक है। यस C5 is called dead, is dead। इसको हम रिमूव कर देते हैं, and hence removes, and hence remove। इसका ये C इक्विवेलेंट क्या होगा? C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो जब आप C5 को रिमूव कर दोगे, C1 C2 ये जब रिमूव हो जाएगा तो C1 C2 सीरीज हो जाएंगे ना, यस सर, C4 C3 सीरीज हो जाएंगे और फिर दोनों सेट पैरेलल हो जाएंगे। तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 सीरीज हो गए, C3 गुना C4 C3 प्लस C4 सीरीज हो गए, और दोनों पैरेलल हो गए तो दोनों को जोड़ दिया। समझ आया? यस सर। 6 पॉइंट। पहले सीरीज में जुटा पैरेलल नहीं जुड़ता है, पैरेलल का क्या रहता है, दो जब रहता है तो R1 R2 एक कैपेसिटर है, R1 प्लस R2 है, इसकी कैपेसिटेंस है C1, सीरीज में पहले से जुड़ गया, प्लस चार्ज यहाँ है, माइनस चार्ज यहाँ है, इसकी पोटेंशियल है V1।
एक दूसरा कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है C2, ये प्लस ये माइनस है, इसकी पोटेंशियल है V2। ये दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, जब इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या बातें होंगी बताओ। कनेक्ट करेंगे तो बताओगे कि चुप रहोगे? कनेक्ट करने के बाद दो कैपेसिटर जिसकी पोटेंशियल्स डिफरेंट हैं, उनको अगर हम कनेक्ट करेंगे, ये बिफोर कनेक्शन, दोनों का पोटेंशियल ये आफ्टर कनेक्शन। कनेक्शन के बाद पोटेंशियल कॉमन होगा, सेम हो जाएगा। चार्ज कनेक्शन के बाद चार्ज के फ्लो होंगे और इसके दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे, कॉमन। इसको बोलते हैं कॉमन। फॉर्मूला बोलो, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 ऐसा। चार्ज ऑन C1 क्या होगा? चार्ज ऑन C1 बराबर Q1। Q1 कितना होगा? चार्ज ऑन C1 इंटू VC ऐसा। चार्ज ऑन C2 कितना होगा? C2 इंटू VC। और तीसरा एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कितना होगा? हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू E1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। समझ आया? यस सर। अगर इसको हम उल्टा पोलैरिटी से जोड़, अगर हम इसको उल्टा पोलैरिटी से जोड़, उल्टा पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। चला अगर हम इसको उल्टा पोलैरिटी से जोड़ते हैं, मतलब कहने का कितना नंबर था ये? 6 का 2, 6 का 1। उल्टा पोलैरिटी का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम माइनस लेते हैं और यहाँ पे हम प्लस लेते हैं और जोड़ देंगे, तब क्या फर्क पड़ेगा आंसर में? तो V2 माइनस हो गया ना, V2 माइनस हो जाएगा। यस चेंज हो जाएगा। V2 माइनस, तो जहाँ V2 है वहाँ माइनस रखें। समझ आया? ऊपर पे भी VC वाला है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सीधा बीच माइनस लग जाएगा। यहाँ पर माइनस V2 हो जाएगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, और यहाँ पर माइनस अगर होगा तो माइनस प्लस। एनर्जी लॉस तो बढ़ जाएगा।
एनर्जी लॉस बढ़ गया। यस सर। ये था नंबर 6। नंबर 7, नंबर 7, ये आपकी एक कैपेसिटर है। इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज। इसका प्लेट एरिया ए है और बीच की दूरी है डी। इस दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनेगा। यस सर। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में कितना हो? प्लेट है तो होगा Q बटा में क्यू बाई ए एप्सिलॉन A एप्सिलॉन डॉट नॉट। यस सर। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यस सर। एक प्लस एक माइनस है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों के बीच फोर्स कितना होगा? फोर्स हो जाएगा Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। यस। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्यू डी पोटेंशियल डिफरेंस E बटा D। ये बता डी तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है ना, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ E बटा D नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वर्क डन है ना, यस। तो E इंटू D। मैंने सर सही बोल रहे ये क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन। ठीक है। यस सर। और चौथा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बटा वॉल्यूम। एनर्जी बाई वॉल्यूम। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट गुना समझ आया? यस सर। ये हो गया नंबर 7। और क्या बताएं? नंबर 8, एक कैपेसिटर है और ये अनचार्ज और एक शेल है, ये कनेक्टेड नहीं है। ये कनेक्टेड नहीं है। जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो बताइए क्या? आफ्टर कनेक्शन चार्ज हो जाएगा। इसके पास चार्ज होंगे प्लस क्यू माइनस क्यू होंगे ना। चार्ज फ्लो यस सर। यस सर। चार्ज फ्लो करें। कैपेसिटर पे कितने चार्ज होंगे? सी इंटू वी। सी बाय चार्ज ऑन कैपेसिटी सी इंटू वी। सी बाय बी। Q इज इक्वल टू C इंटू V। ऐसा सी इंटू वी। वर्क डन बाय सेल कितना? अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड कितने होंगे? एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। जस्ट ऑन हाफ हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर। CV स्क्वायर। सी बी स्क्वायर। यस। वर्क डन बाय सेल कितने होंगे? Q इंटू V। चार्ज फ्लो इंटू होता है ना,
CV C गुना V स्क्वायर। लॉस इन एनर्जी कितना होगा? घट जाएगा ना? यस सर, हाफ CV वही हाफ CV स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। यस सर। और क्या था इसमें कैपेसिटर में? ज्यादा कहाँ कॉम्बिनेशन तो सीरीज पैरेलल बता दिए। यस सर। पैरेलल हो गया। लाइन लगे हाथ पूछ ले ने पूछा है नंबर 9 लाइन लगे कौन लाइन वो गीतवा फिजिक्स है ना मोटर मान लो ये कैपेसिटर है। यंग्स लीड होगा नहीं तो इलेक्ट्रोलाइटिक हां ये केमिस्ट्री इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। नहीं ऊपर है डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो बताइए इस डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस पर कितने चार्ज होंगे? यहाँ पे कितना चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज? तो बोलते इंड्यूस चार्ज, यहाँ बोलेंगे माइनस Q इंड्यूस्ड, यहाँ बोलेंगे प्लस Q इंड्यूस्ड और इंड्यूस चार्ज का मान होगा Q इंटू 1 माइनस 1 बाय K 1 बाय K। ठीक है। यस सर। नंबर 9 ये आपकी एक कैपेसिटर है, चार्ज प्लस और इसके पास एक चार्ज माइनस और एक भीतर में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है K। यहाँ हवा है, यहाँ हवा है। ये x बराबर 0 है, ये x बराबर d है। यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी ले लो d1, इसकी कुछ दूरी ले लो d2, इसकी कुछ दूरी ले लो d3। अब हमको बताओ कि हम अगर x डायरेक्शन में चलें इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा? अच्छा पहले तो इसका जवाब सुनो। यहाँ पे हवा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही रहेगा, फिर घटेगा, कितना होगा? बढ़ेगा, क्यूब A एप्सिलॉन। यस सर। वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हवा में भी है और यहाँ मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हवा में जितना था बटा में K बटा K से बढ़ा सर। K टाइम्स का बढ़ा। ठीक है। यस सर। तो 0 से लेकर d1 दूरी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E नॉट। यस सर। कांस्टेंट रहा। ये घट गया d1 दूरी तक E नॉट। अच्छा d2 दूरी तक में इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया सर। ये टाइम्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E नॉट बाई K और फिर
इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ के उतना ही हो। समझ आ रहा है? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेरिएशन है। सीढ़ी भैया और धान। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएंगे और घटते जाएंगे। हायर से लोअर जा रहा है ना? ऐसा घटते जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक घटेगा। D1 दूरी D1 दूरी इसमें भी घटेगा, लेकिन इसमें कम घटेगा। कम घटेगा ऐसा। कम वही रेट से घटने लगा फिर वही रेट से। समझ आ रहा है? यस सर। ये था 10वां। मिला दिया था ना क्लियर बात है। अगर हम डायलेक्ट्रिक न लेते, फ्रेंड्स, अगर हम इसको डायलेक्ट्रिक नहीं लेते और हम उसकी जगह कंडक्टर ले लेते, क्या लेते? कंडक्टर लेते। तो कुछ को ये कंडक्टर हो तो क्या, तो उसका सर इनफिनाइट हो, तो क्या फर्क पड़ेगा आंसर में? तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर में 0 हो जाता। यस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनाइट बोल के कोई चीज 0 हो जाता। तो ये जो प्लॉट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और नीचे चला, वो नीचे चला चला जाए। अपने देते हैं। समझ ला? पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा? और पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। बस पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और ग्राफ से यहाँ से आधा दें इनको। बस यही फर्क पड़ेगा। ये था कैपेसिटर के बारे में लगभग सब। नोट्स बना लिए हैं? यस। पूरे फॉर्मूला को हम सजा दिए हैं, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपके लिए। क्या क्या आपको याद है? अब इसके प्रॉब्लम्स कुछ अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यस सर। तब तक आप अपना काम कीजिए। सर उस मोहित वाला क्वेश्चन एक बार फिर से वो वाला पीडीएफ निकालिएगा तो पेज। सर ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था सर। इसमें नीट में जी हाँ, नीट फर्स्ट डे शिफ्ट का। हाँ अरे फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट शिफ्ट का ही था। था आंसर दे रहा था I0/2 सर। अरे देने दे उसको, क्या देना है, मेरे पास किताब पे 2016 का है। जी सर। नॉट बाय आंसर दे रहा था क्या?
क्या सर? और ना हम निकाल रहे हैं ना, क्या आई आंसर नॉट दे रहे वाई। हैं? सर ये फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स है ना? यस सर। So, ये फॉर्मूला I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 इंटू cos फाइव। अच्छा 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 अच्छा, ये फॉर्मूला ही गड़बड़ हो गया। ये फॉर्मूला ही गड़बड़ है, बाकी तो सिर्फ लगाए हैं, ये फॉर्मूला ही गड़बड़। ये तो हम ये उसका वाला फॉर्मूला लगा दिए ना जी, एम्पलीट्यूड वाला। एम्पलीट्यूड वाला सर। हाँ, तो तुम लोग मुंह ताक रहे तो बोला क्या नहीं तो फिर? सर ये तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, गधा सर। तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर 2 I1 I2 cos डेल्टा। यस सर। ये होता है ना? यस cos डेल्टा फाइव तो जीरो ही हो जाएगा उसके बाद। ये तो आपका जीरो ही हो जाए। I नॉट बाय तो 4 I1 ये I1 क्या हो गया? दोनों बराबर हो। I नॉट बाय 4 हो गया। I का वैल्यू कितना है? I का वैल्यू I नॉट बाई 4। I नॉट बाय 4 हो गया सर। I नॉट बाय 2 आंसर दिया रहा बेचारा, बदनाम किए हुए। बेचारा आंसर तो ठीक दे रहा है नहीं? यस सर। अब तुम वही निकालो, वही मिला के आंसर बता रहे हो, नहीं सर? हम भूल जाएंगे, तुम लोग को नहीं भूलना है ना। यस एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था वो, रूट अंडर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos डेल्टा। बाकी सब सही है ना? यस सर। देखो तो बंद कर। संतुष्टि मिलती है